नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम करंट में हो रहे इशू के बारे में आपको अवगत कराए हैं, जो है वन नेशन वन इलेक्शन, अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का पिछले कुछ दिनों से काफ़ी व्यापक हो रही है और यह सभी राज्यों में तथा संघ चुनाव तथा लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात की जा रही है। 1967 से पहले तक सभी राज्यों में तथा आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव एक साथ होते थे, परंतु उसके बाद कुछ विधानसभाओं का असामयिक विघटन के फलस्वरूप विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव में समयांतराल होता गया। विभिन्न समयांतरालों के फलस्वरूप लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव का विघटन अलग अलग होने लगा। अब हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभकारी पहलू क्या हैं। लाभकारी पहलुओं में की नज़र हम देखते हैं एक चुनाव, जिससे कि खर्च कम आएगा अर्थात एक्सपेंडिचर, चुनावी एक्सपेंडिचर कम होगा अर्थात इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज लो। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समयावधि भी कम होगी, क्योंकि किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है, वहाँ का विधानसभा चुनाव होता है, तो वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आचार संहिता सेक्शन 144 लागू हो जाती है। और आम चुनाव होता है पूरे राष्ट्र में, विभिन्न चरणों में जब चुनाव होता है तो वहाँ पे 144 लागू होती है, अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। दूसरा बात है चुनावी खर्चा में कमी, अर्थात इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कमी होगी। तीसरा है विभाजनकारी ताकतों की कमी, अर्थात जब राष्ट्र में एक होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, तो विभिन्न विभाजनकारी अर्थात दलगत राजनीति नहीं होगी, धर्म जात की पे राजनीति नहीं होगी, कट्टरता का ह्रास होगा, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता में वृद्धि होगी। और चौथा पॉइंट है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की इफिशियंसी, अर्थात जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो वहाँ पे अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, वह जाते हैं पोस्ट पे। किसी भी जगह चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी लगती है, जिससे उनकी इफिशियंसी में लगातार कमी होती है। क्योंकि अगर हर देखे जाए भारत में कोई न कोई साल, हर साल में कोई न कोई किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं। जैसे भी हम देख लें, वर्तमान समय में आने वाले 1-2 महीने बाद 4 राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। उसके बाद 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के इफिशियंसी में लगातार कमी होती जाती है और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि बार बार चुनाव होता है तो लोग सोचते हैं क्यों बार बार जाया जाए, कभी वो वोट देने जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो इससे वोट परसेंटेज में कमी होती है। अगर एक साथ चुनाव होगा, एक साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए और लोकसभा का भी चुनाव हो जाए, तो मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशा है। और सुरक्षा बलों का एंगेजमेंट, अर्थात विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस का जहाँ भी चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है, कि लोकसभा चुनाव होता है, तो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को बार बार आना जाना पड़ता है, जिससे उनके एंगेजमेंट में प्रभाव पड़ता है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो एंगेजमेंट में वृद्धि होगी और छोटी पार्टियों को भी बढ़ावा मिलेगा, छोटी पार्टियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो एक साथ राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, लोकसभा भी चुनाव हो रहा है, तो उनकी जो राजनीति होती है, किसी भी स्टेट में राजनीति होती है उसी राज्य के अंतर्गत, लेकिन अगर वहाँ पे लोकसभा भी चुनाव हो रहा है तो उनको वहाँ पे पसंद किया जाएगा। तो हम क्या देखें, वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ। पहला लाभ क्या था, इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कमी। दूसरा लाभ क्या था, मतदान प्रतिशत में वृद्धि। तीसरा था सुरक्षा बलों का एंगेजमेंट। चौथा था गवर्नमेंट सर्वेंट की इफिशियंसी। पांचवा था छोटी पार्टियों को बढ़ावा। ये सब थे वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे। अब हम इसके विरोध में कुछ बिंदु को देखते हैं, जो क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय इशू हावी हो जाएगी राज्य के मुद्दे पर, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होता है
किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव होता है तो राज्य के इशू पे सेंट्रल इशू ज़्यादा भारी हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा होगा स्टेट के इंटरेस्ट से। और ये देखा जाए कि भारत में ईवीएम की भी कमी है। अभी भी ईवीएम की संख्या है मुश्किल से मुश्किल 18 से 20 लाख, लेकिन ईवीएम की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 30 लाख तक। तो ईवीएम की काफ़ी कमी महसूस हो रही है और उनका रख रखाव भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़े स्तर पर, और चौथा बिंदु देखते हैं बड़े स्तर पर सुरक्षा। अभी देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव अलग समय पे हो रहा है, तो सिक्योरिटी इशू पे कोई भी बाधा नहीं आता। अगर एक साथ चुनाव होगा तो सिक्योरिटी इशू पे बाधाएं आएंगी। तीसरा बिंदु देखते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इस सेंस में देखते हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि अगर विधानसभा भी चुनाव होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर विधानसभा चुनाव में एक पार्टी 100 रुपये खर्च कर रही है और लोकसभा चुनाव में वही पार्टी 200 रुपये खर्च कर रही है, तो एक साथ चुनाव होने पर वो पार्टी 150 रुपये मान लो खर्च कर रही है, लेकिन उस एक साथ उसको 150 रुपये खर्च करना पड़ता है। इसलिए एक्सपेंडिचर में उस पार्टी को बढ़ोतरी प्रतीत हो रही है। पांचवा बिंदु है अकाउंटेबिलिटी, अर्थात दायित्वों में कमी आएगी। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव हुआ उसी राज्य में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ इस वर्ष, आने वाले वर्ष में लोकसभा भी चुनाव होता है, तो वह नेता आएगा लोगों के पास, तो उसके दायित्वों में वृद्धि होगी। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव में हो जाएगा, तो एक बाद वो चुनाव हो गया, 5 साल के लिए तो फुर्सत हो गया, उसको आना नहीं है कभी भी, तो उसके दायित्वों में कमी आएगी और समन्वय में कमी, अर्थात इंटीग्रेशन में कमी होगी। तो राज्य और सेंट्रल के बीच समन्वय में कमी होगी और संवैधानिक संघवाद के मूल्य में भी कमी होती है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरलिज्म के मूल्य में कमी होगी, क्योंकि छोटी पार्टियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा। अब हम इस बिंदु को देख लें। अब हम इस बिंदु को शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी शुरुआत यह 1967 तक हुआ था और इसके बाद यह बंद हो गया, अर्थात इसका प्रचलन कम हो गया। प्रचलन कम होने के कारण क्या था? प्रचलन कम होने का कारण था राज्यों में विधानसभा का भंग होना, असामयिक भंग होना, अर्थात किसी भी राज्य में विधानसभा भंग हो गई और लोकसभा चुनाव आने में 3 वर्ष भी बाकी है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा, क्योंकि वहाँ पे चुनाव तो अभी कराया नहीं जा सकता। इसलिए जब विधानसभा किसी राज्य में भंग होती है तो एक समयावधि बाद वहाँ चुनाव करा लिया जाता है और तथा आम चुनाव की वही विधि रहती है। एक बिंदु ये था। अब दूसरा बिंदु देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे यह हैं कि यह एक्सपेंडिचर में कमी होगी। और एक हम अगस्त में एक और बिंदु देखते हैं, समन्वय में कमी, अर्थात अकाउंटेबिलिटी। यह अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी नो, समन्वय मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है साथियों, इंटीग्रेशन में कमी होने का कारण यह है कि राष्ट्र और राज्य के बीच मुद्दों में असमानता होगी। असमानता होने के कारण विभिन्न धर्म जाति पे होने वाली राजनीति है। अब हमने यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव को अच्छे से देख लिया। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही।